आई इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर शहर से बड़ी खबर। आपको बता दें कि मौसम ने अचानक करवट ले ली है, जिसके चलते ठंडी ठंडी हवाएं और शीतलहर जैसा मौसम इस वक्त रात में हो रहा है, जिसके चलते सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने आज सीतापुर में बने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया और वहां पर हालातों को जाना कि किस तरह से क्या रैन बसेरा में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उपलब्ध है कि नहीं। इस दौरान कौन कौन अधिकारी मौजूद रहा और किस रैन बसेरों का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने किन रैन बसेरों का निरीक्षण किया और क्या है पूरा मामला। जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है दिनों दिन, अगर हम दिन की बात करें तो दिन में तो राहत रहती है, तेज धूप निकल रही है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने की ओर होता है मतलब मौसम में जो है भीषण ठंड का एहसास होता है और जैसे जैसे रात होती जाती है वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है। तो शीतलहर व ठंड से बचाव के दृष्टिगत जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने आज सीतापुर के विभिन्न स्थानों पर जो अलाव जलवाए गए हैं नगर पालिका परिषद द्वारा और जो रैन बसेरे बनवाए गए हैं उनका जो है उनकी हकीकत पर की और मौके पर जाकर निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जो डीएम अभिषेक आनंद ने जानकारी भी दी थी कि सीतापुर की सभी तहसीलों में संबंधित जो अधिकारी हैं, तहसील स्तरीय एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उनको भी आज निर्देश दिए गए थे कि वो अपने अपने तहसील इलाकों में जाएं और जो रैन बसेरे जल बनवाए गए हैं उनका निरीक्षण करें। इसके अलावा जो अलाव कहां कहां जले हैं उनका निरीक्षण करें, क्या लकड़ी की पर्याप्त उपलब्धता है इसका भी अवलोकन करें और साथ ही ये भी देखें कि कहां कहां पर अलाव और जलवाए जा सकते हैं सार्वजनिक स्थानों पर जहां पे भीड़ भाड़ होती हो। तो आज डीएम अभिषेक आनंद अपने मातहतों के साथ निकले देर रात शहर की सड़कों पर और सबसे पहले वो जो रोडवेज बस स्टॉप है वहां पर स्थित जो है रैन बसेरे और अलाव का निरीक्षण किया और सबसे पहले वो रैन बसेरे के अंदर गए और वहां पर जो यात्री ठहरे हुए हैं उनसे बात की कि आप यहाँ क्यों आए हुए हैं, कहां से आए हुए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सब जानकारी करने के बाद उन्होंने ये भी पूछा कि आपको पर्याप्त जो है यहाँ पर जो रजाई है, गद्दे हैं वो ठीक तरह से हैं कि नहीं। रैन बसेरे की साफ सफाई भी उन्होंने देखा, ये भी देखा कि पानी की भी व्यवस्था है कि नहीं। और इसके अलावा उन्होंने जब रैन बसेरे के रिकॉर्ड रजिस्टर का अवलोकन किया जो रोडवेज बस स्टैंड पर स्थित है, उसमें कुल 16 जो यात्री हैं उस पर अंकित थे और इसके अलावा वहां पर जो अलाव जल रहे थे वहां पे अलाव के पास गए, उन्होंने ये भी पूछा कि आपको लकड़ी जो है गीली तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक हिसाब से खुद उतरकर लोगों से बातचीत की, ठंड में अलाव जो ताप रहे थे उनसे बातचीत की और ईओ जो नगर पालिका परिषद के हैं वैभव त्रिपाठी, उनसे उन्हें निर्देश दिए कि पर्याप्त मात्रा में जो है लकड़ी की उपलब्धता बनाए रखे। इसके बाद जिलाधिकारी अभिषेक आनंद जो जिला महिला अस्पताल के पास और कोतवाली के पहले एक रैन बसेरा बनाया गया है, नगर पालिका परिषद द्वारा यह भी बनवाया गया है, वहां गए, रैन बसेरे के अंदर गए, वहां पर बाहर अलाव जल रहा था उसे देखा, अंदर पूछा कि पानी, रजाई, गद्दे और साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है। वहां जो रैन बसेरे में लोग रुके हुए थे उनसे भी जानकारी ली और ये पूछा कि क्या कोई आपको दिक्कत तो नहीं है। तो उन्होंने सबने तारीफ भी की और तारीफ भी की, रैन बसेरे में कोई दिक्कत नहीं है, रजाई भी है, गद्दे भी है, साफ सफाई भी हो रही है। और बाहर जब वो निकले तो एक अलाव भी जल रहा था, वहां पे एक बुजुर्ग ताप रहे थे अलाव, तो उनसे भी पूछा कि ठंड को लेकर। उन्होंने ये भी कहा कि ठंड से आप बचाव रखिए और जो ओस है उसमें आप बैठकर आग ना तापिए, बजाय इसके आप रैन बसेरे में आराम कीजिए और जब आपको ठंड लगे तो आप आग ताप सकते हैं। तो ये कुल 2 रैन बसेरों और 2 स्थानों पर जो अलाव जल रहे थे निशांत, उसका निरीक्षण किया जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने। और इसके अलावा एक जानकारी उन्होंने ये भी दी कि आगामी 14-15 दिसंबर को सीटेट की परीक्षा है सीतापुर में, सीतापुर को भी केंद्र बनाया जाता है और पीसीएस प्री की भी परीक्षा है 22 दिसंबर को। तो उसमें जो छात्र छात्राएं कुछ पहले आ जाते हैं, एक दिन पहले, उनके रुकने की क्या व्यवस्था है ऐसी ठंड में, तो जिस पर उन्होंने ये कहा कि उनके लिए भी व्यवस्था कराई जा रही है, यहाँ के जो धर्मशाले हैं उनसे बात की जाएगी और जो जैसी व्यवस्था उन्होंने पुलिस भर्ती परीक्षा में कराई थी लोगों से सहयोग लेके जिनके धर्मशाले हैं, उन परीक्षार्थियों को उनमें रुकवाने का काम किया जाएगा।
रजाई गद्दे का इंतजाम कराया जाएगा। साथ ही नगर पालिका प्रशासन से कह के वहां पर लकड़ी की भी उपलब्धता जो है कराई जाएगी, ताकि जो परीक्षार्थी हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल आज देर रात डीएम अभिषेक आनंद निकले और बस स्टैंड और जो जिला महिला अस्पताल के पास रैन बसेरा है वहां का निरीक्षण किया, जो अलाव जल रहे थे वहां का निरीक्षण किया, और ईओ वैभव त्रिपाठी को निर्देश दिए कि अन्य जगह आप चिन्हित कीजिए शहर में जहां पर अलाव की व्यवस्था आपको और करवानी है, वहां पे भी लकड़ी की पर्याप्त उपलब्धता कराएं और साथ ही अलाव भी जलवाएं। और जो ये निरीक्षण था, इस दौरान जो एडीएम है नीतीश कुमार सिंह, एसडीएम सदर अभिनव कुमार यादव, नायब तहसीलदार अतुल सेन सिंह, ईओ नगर पालिका परिषद सीतापुर वैभव त्रिपाठी, ये लोग मौजूद रहे। अब बिल्कुल आपको बता दें कि बढ़ती ठंड को देखते हुए देर रात सीतापुर जिलाधिकारी ने शहर में बने जो रैन बसेरे थे उनका निरीक्षण किया और अलाव की स्थिति को जाना कि कहां पर अलाव जल रहे हैं, कहां नहीं जल रहे हैं, और जो बने रैन बसेरा हैं उनमें रैन बसेरों में क्या क्या सुविधाएं हैं, कितने लोग कहां ठहरे हैं, कौन कौन वहाँ पे रुक रहा है, रजिस्टर चेक किया है। उनके लिए जो रैन बसेरा में एक अलमारी भी बनी है, उन अलमारियों को देखा है, क्योंकि जो यात्री होते हैं बस स्टैंड के पास आते हैं और रुकते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा खतरा ये लगता है कि हम रैन बसेरा में रुक तो रहे हैं लेकिन उनका जो सामान है, उनका बैग है, वो कहाँ रखे, जिसके लिए रैन बसेरा में जो है एक अच्छी सुविधा भी दी गई है नगर पालिका सीतापुर के द्वारा कि अलमारी बनाई गई है। उन अलमारियों में अपना वो सामान रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, और ठंड से बचने के लिए बाहर अलाव जल रहे हैं और अंदर रैन बसेरे में आप रजाई गद्दों की व्यवस्था है, वहाँ पे रुक सकते हैं। देखिए, हर तहसील क्षेत्र में हम लोगों ने रैन बसेरे बनाए हैं। सीतापुर तहसील की बात करें, मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पे एक बस स्टेशन के पास एक हमारा टेम्पोररी रैन बसेरा बना है और एक अस्पताल के पास बना है, और साथ ही साथ पुराने सीतापुर में परमानेंट रैन बसेरा बना हुआ है। उन सभी को आज सभी तहसीलों में एसडीएम्स ने इसको चेक किया, यहाँ मुख्यालय में मैंने भी चेक किया, और इसके लिए हम लोगों ने टीम भी बनाई है कि कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, उसके लिए टीम रात भर भ्रमण भी करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि कोई व्यक्ति खुले में ना सोए। नहीं, आपको सही बात बताई, इसके लिए भी हम लोगों ने जैसे पुलिस भर्ती में व्यवस्था कराई थी, कुछ धर्मशालाओं वालों से बात करके स्टूडेंट्स के लिए निःशुल्क रहने की व्यवस्था कराई जाएगी। हमारे जो रैन बसेरे परमानेंट वाले हैं और टेम्पोररी, उसमें भी व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। उस दिन हम उसकी थोड़ी क्षमता बढ़ाएंगे और धर्मशालाओं से बात करके वहाँ निःशुल्क व्यवस्था कराएंगे।